गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम लोग स्टडी विद एसल ग्रुप के साथ क्लास फर्स्ट का हिंदी का 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बंदर गया खेत में बाघ। अब आपने बंदर को देखा होगा और खेत को भी देखा होगा। आप बताइए खेत कहाँ पर होते हैं। गांव में खेत पाए जाते हैं और कुछ बच्चे खेत में भागे भी होंगे। सही कहा ना। तो आपने कौन से खेत देखे, मुझे कमेंट बताइए कि आपने कौन से खेत देखे हैं। और इसमें एक पोएम है जैसे बंदर जो है खेत में जाता है। आपने देखा हो ज़्यादातर होलियों के वक्त पे हम लोग की मम्मी जब भी पापड़ या कोई भी चीज़ छत पे सुखाने को देती है तो बंदर आकर उन्हें ले जाते हैं। सही कहा ना मैंने। तो ऐसे खेतों में होता है। खेतों में जैसे बंदर चिड़िया आके खेतों में जो उगती जैसे गेहूँ चावल ये सब उगते हैं तो उन्हें वो ले जाते हैं। तो ये एक ऐसी ही पोएम है। चलो मैं पढ़ते हैं अब। ओके। बंदर के खेत में भाग। बंदर के खेत में भाग, चटर मटर तोड़ा साग। इसमें बोला कि बंदर जो खेत में गया और उसने खेत में साग लगे हुए हैं वो चटर मटर तोड़ के खा रहा है। आग जलाकर चटर मटर साग पकाए खटर बटर। अब ये कह रहा है कि उसने आग जो है अपने आसपास जो लकड़ियाँ पड़ी होगी, छोटी लकड़ियाँ, कोई सूखी घास पड़ी होगी तो उसने उससे आग जलाई है। ठीक है। अब उस आग में से जल्दी से किसी भी तरह साग पका ली जल्दी से, कि हम लोग घर में से साग बनता है, साग तो बना नहीं सकते लोग तड़का वड़का लगा के, तो उसने ऐसे उल्टा से साग पका के पका लिया। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उड़ाकर धूप। अभी कह रहा है कि अभी इसने जो साग बन के साग जो जल्दी खा लिया कि इसे लगे कि कहीं इसका मालिक ना आ जाए खेत का, तो इसने यही किया कि मतलब इसने जल्दी खा लिया। और इस आसपास जो धूप के जो पत्ते नहीं, धूप की घास होती है, आपने देखा होगा पूजा में धूप की घास बहुत ज़रूरी होती है। वो बहुत पतली पतली लंबी लंबी वो घास होती है। पूजा या फिर रक्षाबंधन में देखा होगा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो। तो उसने उसी से अपना मुँह पोंछ लिया। चलनी बिछाकर ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। अब कह रहा है कि इसने जब अपने आसपास छलनी बिछा ली, यानी छलनी घास का नाम है, तो छलनी बिछा ली। वो छलनी बिछा के जो है सो गया। अब आसपास जो भूप होगी उसमें वो सो गई एकदम अच्छी तरह से। उसने अपने मुंह पर उसने सूप ओढ़ ली। सूप भी एक तरह की घास होती है, उसने वो ओढ़ ली। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चलिए चलते। ठीक है। क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़ कर सो गया। इस पोएम में लिखा है कि बंदर ने चलनी नाम की घास है उसको बिछाकर और सूप नाम की घास है उसको ओढ़ कर सो गया। अब इसमें पूछा है लिखो ये कैसे कैसे सोएंगे। अब हमें बताना है कि हमें कुछ जानवर का नाम दिए। अब हमें ये बताना है कि वो जानवर क्या चीज़ ओढ़ कर सोएंगे और क्या चीज़ बिछा कर सोएंगे, है ना। जैसे हम लोग अपने नीचे गद्दा बिछा कर सोते हैं और चादर ओढ़ कर सोते हैं ठंडी के वक्त पे। सही कहा ना हमने। तो उसी तरह यहाँ पे पूछा गया कि ये जानवर क्या क्या ओढ़ के सोएंगे और क्या बिछा के सोएंगे। पहला हमारा सवाल है हाथी। हाथी क्या बिछा कर सो सकता है। पत्ते बिछा कर सो सकता है कि हाथी जंगल में, हाथी में जंगल में तो उन लोग को गद्दा चद्दर मिलेंगे नहीं। सही कहा ना। चद्दर कंबल तो क्या मिलेंगे नहीं, तो इसलिए ये लोग पत्ते बिछा कर सोएंगे हाथी। और क्या ओढ़ कर सो सकते हैं। आप बताइए क्या ओढ़ कर सो सकते हैं। झाड़ियाँ ओढ़ कर सो सकते हैं। सही कहेंगे। हाथी बड़े होते तो पत्ते तो ओढ़ नहीं सकते लोग, इतने बड़े ये लोग होते हैं। अब चींटी क्या बिछा कर सो सकती है। बालू। क्या आपने देखा जो इनका आंट हाउस होता है, जो इन लोग का घर बनाते चींटी मिट्टी से बनता है, तो उसमें ये लोग मिट्टी से अपना ओढ़ने के लिए सब कुछ करते हैं होंगे। अब क्या ओढ़ कर सो सकते हैं। तिनके, जो पेड़ की छोटी छोटी डाली नहीं, एकदम छोटी जो सॉफ्ट डाली होती है, जो हमारी उंगली एकदम अच्छी तरह से टूट जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है, उसे तिनके बोल के ये तिनके बोल के सो सकते हैं ये लोग। और गिलहरी क्या बिछा कर सो सकती है। घास। अब घास कोई भी लोग घास हमेशा पार्क में कभी जाते होंगे, वो घास बहुत सारी दिखती है, छोटी छोटी घास, आपको उसमें चलने में बहुत मज़ा आता होगा। सही कहा ना, नंगे पैर चलो तो इस हिसाब से गिलहरी जो है घास बिछा कर सो सकती है। और क्या ओढ़ के सोएगी। वही पत्ते ओढ़ के सोएगी, जिस तरह हम इंसान चादर पर सोते हैं और हाथी जो है पत्ते ओढ़ के सोते हैं। पत्ते बिछा के, तो वो पत्ते कि गिलहरी छोटी होती है तो पत्ते ओढ़ के सो सकते हैं आराम से। अब जो शेर है, शेर क्या बिछा के सोएगा। मृत जानवर की खाल, मतलब किसी जानवर को उसने मारा हो शेर ने, तो उस जानवर की जो खाल होगी, जो स्किन होगी, वो बिछा कर सो सकता है वो। लेकिन आपको ये पता है कि जो शेर जो है कभी मरा हुआ जानवर नहीं खाता, वो खुद मार के खुद खाता है। सही कहा ना मैंने। अब ये ओढ़ेगा क्या। ये वही ओढ़ेगा, फिर से वही ओढ़ेगा मृत जानवर, यानी एक मृत जानवर की खाल ये बिछा कर सो सकता है
और दूसरे से ये ओढ़ सकता है। सही करा मैंने। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है छटपट छटपट खटपट खटपट, है ना। इसमें क्वेश्चन है कि साग पकाए खडर बडर, मतलब इस पोएम में इसने एक साउंड इफेक्ट दिया गया है। कहाँ पे था? साग पकाया खडर बडर, यहाँ पे, राइट है। अब इसी में ये बताएंगे कि अब क्या करना है, राइट। अब हमें बताना है, हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इनके साउंड इफेक्ट बताने हैं। जैसे हमारे साग पकाए खटर बटर था, तो खाया सबने चपड़ चपड़। क्या जब आप देखते हो कभी कोई अगर चबाता है, मुंह खोल के च्यूइंग करता है, चबाने को इंग्लिश में च्यू बोलते हैं, ठीक है, CHEW च्यू। तो अगर कुछ च्यू करता है तो चपड़ चपड़ आवाज़ आती है, मुंह खोल के वो च्यू करता है, राइट। पानी पिया, पानी पीने की आवाज़ कैसे आती है? सुड़ सुड़। सही है ना। जैसे आप चाय पीते हो, चाय पीते हो कैसे आवाज़ आती है गर्म में चाय पीते वक्त? सही कहा ना। तो सुड़ सुड़ बोलते हैं। मारे खर्राटे, खर्राटे की आवाज़ कैसे आती है? खर खर आती है ना। तो आपको वैसे लिखना है, ठीक है, खर खर। अब गिरे पलंग से, अब जब पलंग से गिरते तो कैसे आवाज़ आती है? धम से आवाज़ आती है ना, कि धम एकदम धम्प करके गिरते हो एकदम, उसे धम धम लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा? लास्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं 2 क्वेश्चन और है। भागो भागो भागो। बंदर खेत से साग तोड़ के भागा, कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? अब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि बंदर ने जब साग तोड़ के खाया भागा, तो मकान जो उसका मालिक होगा उसके डर से भागा, राइट। अब हम लोग कुछ अपने बचपन में से काम करते हैं कि हम लोग को भागना पड़ता है। सही करना। मैं तो बहुत भागी हूँ। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक बार स्कूल में थी, तो एक बार स्कूल में किसी लड़की पीठ पे एक थप्पड़ मार के भाग गई थी मैं। मुझे अभी भी याद है। तो मुझे बहुत किया। और एक बार मुझे अभी भी याद है कि वो मैंने एक कुत्ता, आई थिंक मेरे घर में एक कुत्ता था, तो उसको देख के भाग गई थी कि वो कुत्ता भौंकने लग गया था। तो ऐसे बहुत सी हरकतें होती है और मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछे कि आपने कौन सी चीज़ ऐसे की इसको देख के आप भागे हो, चाहे वो डर से भागे हो चाहे खुशी से भागे हो। तो जैसे हम लोग कभी किसी कुत्ते को, कुछ लोग बच्चे पत्थर मारते कुत्ते को, तो कुत्ते को देख के भाग जाते हैं। ये बच्चों की आदत बहुत बुरी है कि आपको कभी किसी जानवर को जो वो परेशान नहीं करना चाहिए, ओके। तो कुछ लोग भागते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ वो बहुत बैड मैनर्स होते हैं, करने नहीं चाहिए वो, ठीक है। छोटे भाई से लड़ने के बाद, माँ के डर से। आपका कोई छोटा भाई है, फिर बड़ा भाई होगा, तो आप कभी कभी होता है कि आप लोग उनसे लड़ते हो, तो जब उनसे लड़ने के बाद जब मम्मी आती है तो मम्मी से डर के भाग जाते हो आप। सही कहा। मैं एक छोटी बहन, तो उसमें बहुत लड़ती हूँ मैं उससे। तो इसी तरह कभी भी हम लोग ज़्यादा बच्चे सब अपनी मम्मी के डर से ही भागते हैं। तो अपने कभी गिलास तोड़ दिया, कोई प्लेट है कटोरी तोड़ दी, तो मम्मी के डर से भाग जाते हो। सही कहा ना। और फिर कभी ये होता है कि हम लोग कभी रात को सो रहे हो, तो रात को कभी हम लोग को कोई अचानक से कोई आवाज़ आती है, कोई डरावनी आवाज़, अनजान आवाज़, कोई स्ट्रेंज वॉइस आती है, जिससे कभी कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि इन लोग को पायल की आवाज़ आती है, कोई बोलते है घुंघरू की आवाज़ आती है, कोई बोलता है कि कोई वहाँ चल रहा है, कोई दिख रहा है। तो आप होता है नहीं, हम लोग सोचते हैं भूत है, भूत है, भूत देख के भाग जाते हैं। तो हम लोग उसको देख के भागते हैं, यानी कि रात को अनजाने डरावनी आवाज़ सुनने के बाद भागते हो, या फिर घर आए बहरूपिया को देखने के बाद। जैसे होता है ना कभी कभार कभी हम लोग के घर में कोई मम्मी पापा का फ्रेंड आते हैं, जिसे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को लगता है कि ये क्या, कौन आ गया, हमें पता नहीं। तो हम लोग कभी कोई शर्मा के बजाय डर के हमारे भाग जाते हैं कि पता नहीं कौन है, तो उस पर भागते हैं। और 4th क्वेश्चन है, इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं, बताओ। वैसे हमें बताना कि इसमें कितनी तरह की कौन सी पगड़ियाँ हैं, कौन सी टोपियाँ हैं। तो अब इनको हमें काउंट करके बताना है। सही कहा ना। हम लोग काउंटिंग आती है ना आपको, चलिए देखते हैं। अभी में ये पगड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो है पगड़ियाँ हैं, ओके, 9 पगड़ियाँ। और टोपी गिनते हैं 1 2 3, ये 3 टोपी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 तरह की टोपी और 9 तरह की पगड़ियाँ। सही कहा ना। अब हम सोचते हैं कि आपको यहाँ पे अगर कोई और कुछ भी और भी लिखना हो कि आपको इसको देख के भागे हो, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ के आप अपने मन से भी लिख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखा आपको वही लिखना है। आपके मम्मी पापा पूछ लो कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, आप उनसे भाग जाओ।
एक और चीज़, कभी कोई बंदे, कुछ लोग छिपकली को देख के भाग जाते हैं, कीड़ों को देख के भागते हैं, आप उसको भी लिख सकते हो। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर इस चैप्टर का PDF लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सबरो ऐप का, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।